बरसों पहले एक हरे भरे गांव में गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में रामू, उसकी माँ कमला देवी और उसकी नई नई दुल्हन सीमा रहती थी। सीमा गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके संस्कार और मेहनत पूरे गांव में मिसाल थे। शादी के बाद जब सीमा पहली बार अपने ससुराल आई, तो उसने देखा कि घर बहुत पुराना था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने छोटा सा आंगन था। सीमा ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस घर को खुशियों से भर देगी। अगले ही दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ गई। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, तुलसी पर जल चढ़ाया और रसोई में जाकर चूल्हा जलाया। कमला देवी ने आश्चर्य से पूछा, बहू, इतनी सुबह क्यों उठ गई? सीमा मुस्कुराकर बोली, मां जी, घर की लक्ष्मी अगर जल्दी उठे तो घर में बरकत बनी रहती है। कमला देवी उसकी बात सुनकर खुश हो गईं। धीरे धीरे सीमा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। वो खेत में रामू का भी हाथ बटाती और घर लौटकर स्वादिष्ट भोजन भी बनाती। उसकी मेहनत देखकर गांव की महिलाएं भी उसकी तारीफ करती थीं। लेकिन हर किसी को उसकी खुशी अच्छी नहीं लगती थी। पड़ोस में रहने वाली शांता नाम की महिला बहुत ईर्ष्यालु थी। उसे लगता था कि सीमा के आने से पूरे गांव में उसी की चर्चा होने लगी है। एक दिन शांता ने कमला देवी से कहा, बहन, नई बहू पर इतना भरोसा मत करो। आजकल की लड़कियां ज्यादा दिन तक सीधी नहीं रहती। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, मेरी बहू पर मुझे पूरा विश्वास है। ये बात शांता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद गांव में लगातार बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ गया, खेतों में पानी भर गया और कई लोगों की फसल खराब होने लगी। रामू बहुत परेशान था। अगर इस बार फसल खराब हो गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा? उसने चिंता से कहा। सीमा ने उसका हौसला बढ़ाया, भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन सीमा ने घर के पीछे की खाली जमीन पर जल्दी तैयार होने वाली सब्जियां लगाने का सुझाव दिया। रामू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन सीमा की बात मान ली। दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की। कुछ ही दिनों में वहां हरी हरी सब्जियां उगाईं। जब गांव के बाकी लोगों की फसल खराब हुई, तब सीमा के लगाए हुए बगीचे की सब्जियां तैयार हो चुकी थीं। घर में पहली बार कई दिनों बाद खुशियां लौट आईं। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी समझदारी ने हमारे घर को संकट से बचा लिया। लेकिन शांता को यह सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर सीमा इसी तरह सबकी प्रिय बनती रही तो मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी बदनामी हो जाए। शांता ने एक नई चाल चलने का फैसला किया। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार सीमा उसकी साजिश में फंस जाएगी। अगले ही दिन शांता ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह चुपके से कमला देवी के घर के आंगन में आई और अनाज रखने वाले मटके का ढक्कन थोड़ा खुला छोड़ गई। फिर वह गांव में यह अफवाह फैलाने लगी कि सीमा घर का अनाज बेचकर अपने मायके वालों की मदद कर रही है। कुछ ही घंटों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। कई लोग बिना सच्चाई जाने तरह तरह की बातें करने लगे। जब रामू खेत से घर लौटा, तो उसने भी लोगों की बातें सुनी। वह सीधे घर पहुंचा और उदास स्वर में बोला, सीमा, गांव में लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उसी समय गांव के मुखिया ने पंचायत बुला ली। सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। शांता ने सबके सामने सीमा पर आरोप लगाया। सीमा ने बिना घबराए कहा, मैं निर्दोष हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो उसका प्रमाण दिखाइए। मुखिया ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। तभी गांव के एक छोटे लड़के गोपाल ने हाथ उठाकर कहा, मैंने सुबह शांता चाची को चुपके से सीमा भाभी के आंगन में जाते देखा था। सब लोग हैरान रह गए। मुखिया ने शांता से पूछा, क्या ये सच है? पहले तो शांता ने इनकार किया, लेकिन जब कई और लोगों ने भी उसे सुबह वहां जाते देखा होने की बात कही, तो उसका झूठ सामने आ गया। शांता शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सीमा से जलती थी, इसलिए मैंने उसके बारे में झूठी बातें फैलाई। सीमा ने आगे बढ़कर शांता का हाथ पकड़ लिया और बोली, गलती हर इंसान से होती है।
अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। ये सुनकर सभी लोग सीमा की उदारता से प्रभावित हो गए। कुछ ही दिनों बाद गांव में फिर एक नई समस्या आ गई। लगातार बारिश के कारण नदी का पानी इतना बढ़ गया कि कई घरों में पानी घुसने लगा। लोग अपने सामान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सीमा ने तुरंत महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू किया। उसने गांव की दूसरी बहुओं को भी साथ लिया। सभी ने मिलकर बूढ़े लोगों और छोटे बच्चों को ऊंचे स्कूल भवन में पहुंचाया। पूरी रात सीमा बिना थके सबकी सेवा करती रही। उसने घर से चावल, दाल और सूखी लकड़ियां निकालकर सबके लिए भोजन बनवाया। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने देखा कि सीमा की सूझबूझ और साहस के कारण किसी की जान नहीं गई। मुखिया ने पूरे गांव के सामने कहा, आज सीमा ने साबित कर दिया कि सच्ची बहू केवल अपने परिवार की नहीं, पूरे गांव की बेटी होती है। आज हम उस बहू का सम्मान करना चाहते हैं जिसने कठिन समय में पूरे गांव का साथ दिया, जिसने अपने साहस, मेहनत, ईमानदारी और दया से हम सबका दिल जीत लिया। उसी समय शांता भी आगे आई। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह बोली, सीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने कभी मुझसे बदला नहीं लिया। तुमने मुझे माफ करके सच्ची इंसानियत का परिचय दिया। क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह अपनाओगी? सीमा मुस्कुराई और बोली, गांव तभी परिवार बनता है जब लोग एक दूसरे की गलतियों को भूलकर साथ चलना सीखें। ये सुनकर शांता भावुक हो गई और उसने सीमा को गले लगा लिया। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने ईर्ष्या या नफरत की बात नहीं की। सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। हर त्योहार, हर खुशी और हर मुश्किल में पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ खड़ा रहता। समय बीतता गया। सीमा की मेहनत और समझदारी से रामू का घर भी खुशहाल हो गया। जब भी किसी नए घर में बहू आती, गांव की बुजुर्ग महिलाएं उससे कहती, अगर एक आदर्श बहू बनना चाहती हो तो सीमा से सीखो। उसने हमें सिखाया है कि प्रेम, मेहनत, ईमानदारी और क्षमा से हर मुश्किल जीती जा सकती है। सीमा हमेशा विनम्रता से कहती, मैंने कुछ भी अकेले नहीं किया। परिवार और पूरे गांव का साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी यही सादगी उसे सबसे अलग बनाती थी। धीरे धीरे सीमा की कहानी ने ये साबित कर दिया कि एक संस्कारी और मेहनती बहू केवल अपने परिवार की किस्मत ही नहीं, पूरे गांव का भविष्य भी बदल सकती है। सच्ची बहू वही होती है जो प्रेम, मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और क्षमा से अपने परिवार और समाज का सम्मान बढ़ाए। अच्छाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य और सदाचार की ही होती है।